लेकिन अवसर जरूर मिलते हैं मेहनत करने वालों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित भारतीय इतिहास की हमारी एक सीरीज चल रही है। पूरा एक प्रश्न संग्रह हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ चुके हैं और आधुनिक भारत के इतिहास की बहुत सारी क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ये हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें भैया हमने विगत परीक्षाओं को, पुरानी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। आज लेक्चर नंबर 7 है और 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हमने कवर की है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? पहला क्वेश्चन है जी, बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? भैया बंगभंग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त को। बंगभंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भैया ये प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त को। अच्छा, क्यों प्रारंभ हुआ था? 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को भैया अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। सिर्फ घोषणा की थी बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन की घोषणा की इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। कब? ये कि भैया इन्होंने 20 जुलाई 1905 को। बस उसी के विरोध में भारतीय लोगों ने 7 अगस्त को बंगाल विभाजन शुरू कर दी। अच्छा, बंगाल विभाजन इन्होंने किया कब? ये भी आप याद रखना, बंगाल विभाजन कब किया था इन्होंने, इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन इन्होंने किया था, तो इन्होंने भैया जो बंगाल विभाजन किया वो किया था 16 अक्टूबर 1905 को। इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है जी, ठीक। घोषणा 20 जुलाई को, विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ। घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 20 जुलाई को। इसके विरोध में हमने बंगाल विभाजन हमने स्वदेशी आंदोलन किया, जिसको बंगभंग आंदोलन कहते हैं, 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। क्यों किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहे। बंगाल विभाजन किया गया था, कैसे किया गया था, वो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, क्या उद्देश्य था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए था? असल कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा के लिए था? बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए था? बंगाल के विकास के लिए था? तो भैया बंगाल में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रही थी उसको कम करने के लिए था। इसका आंसर है आंसर नंबर 3। बंगाल में क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के अधिवेशन भी बंगाल में हो रहे थे। 1885 से लेकर 1905 तक जो अधिवेशन हुए ज्यादातर कहाँ हुए? बंगाल में हुए। बड़े बड़े क्रांतिकारी बंगाल से उद्भव हुए थे। बंगाल की आबादी भैया 8 करोड़ से ज्यादा थी। आबादी उसके अलावा एक वो क्षेत्रफल में भी आज के फ्रांस से बड़ा था उस समय 1905 में। तो अंग्रेजों को लगा जो अगला आंदोलन होगा वो बंगाल से होने वाला है, इसलिए उन्होंने बंगाल की राष्ट्रवाद को कम करने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया। भैया ये 1903 में पत्र भी लिखा था रिसले ने, जो उस समय कांग्रेस के नहीं, भारत के सचिव थे वो, जो महारानी का प्रतिनिधि होता था रिसले। उसने पत्र लिखा वायसराय करजन को कि बंगाल विभाजन करो भैया, दुश्मन को कमजोर करो, दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं, बंगाल में राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है। तो ये बातें भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को पुष्टि करती हैं इसकी। तो अगला क्वेश्चन 1905, इसमें बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो अभी मैंने बताया किसको पत्र लिखा था? करजन को। तो क्या आंसर है जी? करजन। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर होगा करजन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहे हैं भैया, वायसराय नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं भैया। तो उस समय कौन थे भैया? एंड्रू फ्रेजर थे। कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। तो ये था उस समय कांग्रेस का बंगाल का लेफ्टिनेंट। तो ए आंसर भैया इसका। क्या आंसर है? इसका आंसर है जी ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो बताएं जल्दी से।
स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कारण क्या था? तत्कालिक कारण, क्यों बंगाल विभाजन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक तो होता है गुस्सा फूटता रहता है, फूटता रहता है, लेकिन तत्कालिक कारण वो होता है ऐसी चिंगारी जिसके बाद आंदोलन शुरू ही हो जाता है। तो बताएं क्या था तत्कालिक कारण? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीनों की सख्त कारावास का दंडादेश था। लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल पास करना ये था। चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाना था, ये था। तो स्वदेशी आंदोलन का कारण था 20 जुलाई 1905 को जब इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भैया स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही था। अगला क्वेश्चन है जी, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में कौन थे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले? मद्रास से पूछ रहे भैया, तो कौन थे? वो थे चिदम्बरम पिल्लई। तो कौन थे जी? चिदम्बरम पिल्लई थे, जिन्होंने बंगाल में समर्थन किया स्वदेशी आंदोलन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे। तो कौन थे भैया? चिदम्बरम पिल्लई थे, एक स्वदेशी नेता हैं, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। बनारस में जो स्वदेशी बिंदु का विरोध तब भी उसमें शामिल थे। इसमें भी मद्रास में इन्होंने ये नेतृत्व संभाला था। आपको इनकी फोटो भी दिख रही होगी, ये देखो, ये है चिदम्बरम पिल्लई, ये कर्जन है, और ये है सर एंड्रूज फेजर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में भैया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी को अपनाओ, यह राय सबसे पहले किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। किसने ये राय दी थी? जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भैया आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो भैया सबसे पहले जो बंगाल विभाजन की जो राय दी थी वो थी भैया कृष्ण कुमार मित्र ने दी थी। इन्होंने, इनका एक पेपर भी आता था संजीवनी पत्रिका। संजीवनी पत्रिका में ही सबसे पहले ये बात की गई थी। संजीवनी पत्रिका में लिखी गई थी, अगर अंग्रेज बंगाल विभाजन करेंगे तो हम बंगभंग आंदोलन करेंगे। भैया के मित्र की फोटो आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नोबिन्सन जुड़े थे। तो H.W. नोबिन्सन वो किस आंदोलन से भारत में देखे गए जुड़े? ये ऊपर वाले कृष्ण कुमार मित्र। तो बताइए W. नोबिन्सन जो थे वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो भैया वो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से 1905 के, W. नोबिन्सन। अच्छा, इनका एक पेपर छपता था जिसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इन्होंने ये पेपर छापा करते थे, ये भारत में भी प्रकाशित होता था। तो इन्होंने इस आंदोलन को कवर किया, इसमें स्वदेशी आंदोलन को किस पत्रिका में? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, है ना, द न्यूज स्पिरिट, द न्यूज नया, न्यू स्पिरिट, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, ये इनका पेपर है भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं का पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन एसोसिएशन या इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? बताइए। भारत की प्राचीन कला को जीवित रखने के लिए, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? तो भैया चित्रकार, ये बंगाल विभाजन के समय भी चित्रकार थे, यानी स्वदेशी आंदोलन के समय इंपोर्टेंट चित्रकार थे। भारत माता के चित्र बनाया करते थे अवनींद्रनाथ टैगोर, भैया आंसर है इसका। ये ऐसे ऐसे चित्र बनाते थे जिससे भारतीय लोग उत्साहित होते थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे। भारत माता की ऐसी तस्वीर बनाते जिसको बेड़ियों में जकड़ा के महिला के रूप में दिखाते भारत माता को, जिसको अंग्रेज बेड़ियों में जकड़े घसीट के ले जा रहे हैं, या भारतीय माता का मैप बनाते उस पर अंग्रेज चाकू मारे। तो ऐसी पेंटिंग इन्होंने की, इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने ही भारतीय जो कला परंपराएं थी उनको पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। भैया अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए?
तो भैया स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार किसके घटना के बाद? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद सबसे पहले हुआ था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था इसी के विरोध में ये हुआ। लॉर्ड कर्जन ने, देखो 1905 लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया 1905 में। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? कौन सी एक बात इसमें सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही होंगी? तो देखते भैया इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है। और ऑप्शन क्या? 3 सही नहीं है। कूट में आंसर पूछा गया है, 3 सही नहीं है, 4 सही नहीं है, सारी सही नहीं है, ऐसा करके कुछ आंसर है। तो बता देखते भैया स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन सी बात सही है। अच्छा सही पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही पूछिए सही नहीं पूछिए। तो ये सही पूछ रहे हैं। तो पहला है, कुछ विशेष मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। बिल्कुल हुए, इस मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू मुसलमान दोनों ने एकता दिखाई यहाँ पर, ये ठीक बात है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय, बिल्कुल महिलाओं ने भूमिका निभाई। आंदोलन के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। हाँ, आंदोलन के समय किसान, इसमें स्वदेशी के समय आम लोग ज़्यादा थे, किसानों को नहीं देखा गया। आम जन, मिडिल क्लास था ज़्यादा। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। नहीं भैया, ये पूरे भारत में फैल गया। तो तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला गलत है, भारत में नहीं फैला। तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 से कहाँ पर है? ये आंसर है भैया, पूरे भारत में फैल गया। और गरम दल वालों की नीति भी तो यही थी, पूरे भारत में फैलाना है। नरम दल वाले कहते थे इसको बंगाल तक रखेंगे, इसी को लेकर दोनों में लड़ाई भी हो गई थी। एक मतभेद ये भी तो था 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था, सूरत की फोटो हुई थी। एक मतभेद ये भी तो था कि भैया गरम दल वाले कह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाएंगे हम, नरम दल वाले कह रहे नहीं, इसको बंगाल तक ही सीमित रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सुमेलित होंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो देखते हैं भैया कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित होंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद का, बिल्कुल ठीक बात है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद काजिम ननौतवी, ठीक है, ननौतवी का ही है। अहमदी आंदोलन महमूद उल हसन का थोड़ी था, मिर्जा गुलाम अहमद थे ना भैया, मिर्जा गुलाम अहमद थे। तो यही गलत हो गया। जो अहमदी आंदोलन थे इसके संस्थापक, इसको शुरू करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद थे। ठीक है जी, तो याद रखना भैया यही गलत है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। फराइजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह का है, वे भी ठीक बात है। फराइजी आंदोलन भी किसका है? हाजी शरीयतुल्लाह का है। ठीक है, याद रखना। अहमदी आंदोलन जो था भैया वो था हिंदू के जो बड़े ग्रुप थे, बड़े बड़े हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदूवादी जो इनको लग रहा था भैया अपने धर्म के बचाने के लिए अहमदी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 1906 में हिंदुत्व के खिलाफ ही, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं कह सकते आप, ये बोल सकते हैं कि भैया हिंदुओं को धार्मिक सुधार जो आंदोलन थे वैसे ही मुसलमानों ने भी अपना धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया, यही है अहमदी आंदोलन। 1986 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी थी भैया विनायक दामोदर सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की थी अभिनव भारत सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भैया। 8 साल जेल में रहे, कारावास काला पानी की सजा, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में अंग्रेजों ने इनको सजा दे दी क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति पर एक बुक लिखी, द फर्स्ट, वो था भैया उसको इन्होंने पहले तो ये क्या बोल दिया, 1857 क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, फिर इसमें बुक भी लिख दी। वो थी भैया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसी थे ना, क्या नाम था उस बुक का? स्वतंत्रता का फर्स्ट युद्ध, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब थी इनकी, है ना। उसी के लिए इनको भैया जेल दे दी अंग्रेजों ने। काला पानी, वो भी एक बार 8 साल के लिए, एक बार 1 साल के लिए, टोटल 9 साल इन्होंने कारावास काला पानी की सजा भुगती है अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में। बहुत खतरनाक जेल है, बहुत खतरनाक से मतलब सेंस कि भैया वहाँ रहने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए, जो कि विनायक दामोदर सावरकर के पास था, आम लोग नहीं ले सकते वहाँ। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? बताइए कहाँ मारा था खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या कहाँ पे की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर कर दो भैया जल्दी से जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो याद रखना भैया, ये मुजफ्फरपुर में। अच्छा, जो मुजफ्फरपुर था बिहार, अच्छा मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है ना। तो किंग्सफोर्ड पर भैया जो बम गिराया था वो
खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी भी थे ना खुदीराम बोस के साथ, प्रफुल्ल चाकी भी थे, प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने बम गिराया था किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड तो बच गया था, लेकिन भैया हुआ क्या था कि वहाँ मिस्टर कैनेडी की पुत्री और उनकी पत्नी मारी गई थी। इसमें इस युद्ध में मिस्टर कैनेडी एक दूसरा अधिकारी था, बस उसी के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई। और इन्होंने ये बम कांड जो किया था, मुजफ्फर बम कांड, ये भैया 1905 का है जो बम गिराया था 1905 में। सॉरी 1905 पाँच नहीं 8 था ना, 8 था 1908 में गिराया था, 5 में नहीं, 5 मुझे क्यों याद आ रहा है। 1908 में इन्होंने मुजफ्फर में बम गिराया था किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड बच गए थे, किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने भैया। यही मुजफ्फर षड्यंत्र केस के नाम से ये जाना जाता है भैया। कैनेडी और उसकी कैनेडी की पत्नी और पुत्री इसमें मारी गई महिला, इसके लिए फिर खुदीराम बोस को फांसी हुई। अगला क्वेश्चन है, करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो करजन बाइली को किसने मारा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। जो करजन बाइली था गवर्नर जनरल या वायसराय, उसकी हत्या किसने की थी? करजन बाइली की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मदन लाल ढींगरा ने मारा था उनको। किसने मारा था? मदन लाल ढींगरा ने 1909 में निपटा दिया किसको? करजन बाइली को। बैठक हो रही थी इनकी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक हो रही थी, वहीं पर निपटा दिया इनको। किसको? करजन बाइली को। लॉर्ड गवर्नर जनरल नालायक था बिल्कुल, इसकी हत्या कर दी मदन लाल ढींगरा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो बताओ किसने कहा था बंगाल विभाजन के लिए कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्टेटमेंट है, फोटो भी देख लें आप, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो बताओ, बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो बताइए कब? जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। अब विभाजित क्या चेंज हो गई थी, कहने का मतलब बंगाल विभाजन का विरोध समाप्त कब हुआ था? 1911 में। और राजधानी बंगाल से कहाँ ले आए? कलकत्ता से दिल्ली ले आए 1911 में। कौन? अंग्रेज ले आए थे मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना? तो बताइए किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम बना था? तो भैया स्वदेशी आंदोलन 1905 के तहत ही ये गाया गया था। जो लिखा है किसने वंदे मातरम? वंदे मातरम लिखा है भैया बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी उनको भैया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व। अच्छा 1905 का याद रखना, वंदे मातरम गाया गया था, पूरा पॉपुलर हो गया था इसमें। पूरा 16 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय शोक बना था, उसके बाद वंदे मातरम के ही नारे लगे थे। निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो बताइए कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, RN टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि भैया ऐसा नहीं है कि विरोधी थे, इन्होंने ये कहा था कि आप ना विदेशी वस्तुएं ना जलाएं, जिससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करना आप लोग। अगर आपको इस वीडियो को टेलीग्राम बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको इस वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा, आंसर सहित आंसर्स मिल जाएंगे। और बार बार आप देखें, आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे इसको देख के आप बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से सही कर सकते हैं। बारकोड को स्कैन करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है हर एग्जाम के लिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। प्राचीन भारत कंप्लीट है, मध्यकालीन कंप्लीट है, आधुनिक भारत लगभग कंप्लीट है। उसके अलावा भैया प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम के हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। आपको अगर किसी से भी संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित PDF चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे जो बारकोड दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, इसको आप लोग स्कैन करें और स्टडी मटेरियल पाएँ। जय हिंद, जय भारत।